तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबों को एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें। अरविंद केजरीवाल को फिर पांचवी बार ईडी ने नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करके इनको समन दिया है, समन देकर इनको बुलाया है और 2 फरवरी को पेश होने को कहा है। 2 फरवरी को 11 बजे ईडी ने अपने दफ्तर में इनको बुलाया है। और क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि जब ईडी ने चौथी बार बुलाया था तो ये भाग गए थे। उस वक्त भी उन्होंने दलील दी थी कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ जो पॉलिटिकल एजेंडे के तहत, यानी बीजेपी के एजेंडे के तहत ही ईडी कार्रवाई कर रही है। तो इसी बात को उन्होंने उस बार भी दोहराया, लगातार 4 बार दोहरा रहे हैं। अब दूसरी और तीसरी तरफ देख रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव इतने बड़े घाघ नेता हैं, तब भी कल पेश हुए, उनकी हालत बहुत बेहतर नहीं थी। 2 दिनों से उनके बेटा, उनकी बेटी सब पेश हो रहे हैं। लेकिन केजरीवाल बड़े खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि अगर गए एक बार हम तो अंदर चले गए। लेकिन लालू यादव को परेशानी नहीं हुई। अब शिबू सोरेन की बात करते हैं। शिबू सोरेन 10वीं बार जब फरार हो गए तब अब भी भागे भागे फिर रहे हैं। अब वो दिल्ली आ रहे हैं पेश होने के लिए। तो मित्रों, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5वीं बार इनको बुला लिया गया है और 5वीं बार भी इनको बड़ी इज्जत के साथ कहा गया है। ईडी ने इनको समन जारी किया और कहा कि भैया आइए। और आपको पता ही है कि शराब नीति वाले मामले पे ही इनको बुलाया गया, जिसमें कि उप मुख्यमंत्री फॉर्मर एक्स डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उसके संजय सिंह भी जेल में हैं, उसके साथ साथ और भी कई सारे जो इनके आसपास के थे वो भी जेल में हैं। शराब के कारोबारी जो हैं वो भी जेल में हैं और सुनवाई जो है वो चल ही रही है अलग अलग कोर्ट में। ट्रायल कोर्ट में देख ही रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के बाद जो है हाई कोर्ट में भी अभी कई सारे मामले लगे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट तक बातें पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें डिप्टी सीएम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तो उसी मसले पे केजरीवाल भागते फिर रहे हैं। जैसे इनको बुलाया जाता है फिर ये गाना गाते हैं, कुछ और बताते हैं, फिर जबकि इनको डर भी है कि हम अगर गए वहाँ तो ईडी हमें उठा लेगी। जबकि ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि ईडी इनको क्यों उठाएगी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री होने की वजह से इनको अभी दिल्ली में काम करना है, दिल्ली में बजट पेश करना है, तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं। इसलिए दिल्ली में सीधे सीधे गिरफ्तारी की कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये डरपोक, और जिस तरह से डरपोक बन रहे हैं, जिस तरह से भाग रहे हैं और जिस तरह से उंगली दिखा रहे हैं और दिखाते दिखाते कभी कुछ किसी तरह की बयानबाजी। आप पिछले दिनों याद कीजिए, पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव था, उस चुनाव के बहाने नहीं गए। अब बीच में गोवा चले गए घूमने के लिए, बीच में विपसना चले गए। भाई अब तो इतनी बार हो चुका है, अब क्या चाहिए। तो ईडी ने अब इनको बुलाया है। अब देखिए, क्योंकि अभी का जो माहौल है पूरे देश में, हाँ ठीक है कि विपक्षी नेता या जिसने भी कुछ गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और लोग, हम सामान्य लोगों की बात करते हैं मित्र, सामान्य लोगों में कभी आपने किसी की शिकायत नहीं सुनी होगी। इन नेताओं को क्या ये प्रिविलेज मिल चुका है कि वो एजेंसी को अंगूठा दिखाने से पीछे नहीं हटते। उन्हें पता है कि हम इनको अंगूठा दिखाएंगे तो ये भी दबाव में आएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो इनको फिर से 2 तारीख है, 2 फरवरी को बुलाया गया है, शुक्रवार को, कल तो बृहस्पतिवार है, 2 तारीख को बुलाया गया है। अब 2 तारीख को ये कहाँ जाएंगे देखना ये दिलचस्प होगा। शायद आपको याद होगा 1 साल पहले ये फरवरी का ही दिन था, जिसमें कि फरवरी की ही तारीख ही थी जिसमें कि डिप्टी सीएम को बुलाया गया था। लेकिन वो गए नहीं थे, क्योंकि बजट का उन्होंने कहा था कि बजट हमें पेश करना है, क्योंकि वित्त मंत्री भी वही थे। बजट मुझे पेश करना, इसलिए नहीं गए थे। और उसके बाद अभी देख रहे हैं कि अब 1 साल से वो बेचारे जेल में ही हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया। अरविंद केजरीवाल अब आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आएंगे नहीं। चौथी बार बुला लिया गया है, चौथी बार 5वीं बार बुलाया गया है। अब भी वो आएंगे ये कह पाना मुश्किल है। देखिए, राजनीतिक नूरा कुश्ती चाहे जैसे भी करते रहिए, संवैधानिक व्यवस्था को संविधान सिखाने की कोशिश करते रहिए तो बड़ी परेशानी होती है। जैसे ईडी का भी जो लगातार 3-4 दिनों से कार्रवाई हो रही है उत्तराखंडी झारखंड में, उसकी कहानियां हमारे आपके सामने हैं। और जब वहाँ के चीफ सेक्रेटरी ने ईडी से लिखित पत्र का जवाब मांगा था तो जवाब भी दिया गया था और कहा गया था कि आप हमारे संवैधानिक दायरे में आप मत आइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। तो पीएमएलए एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें कि एक बार जाते हैं जेल अब तो आपको आने में काफ़ी वक्त लगता है। तो
तो अभी ये 5वीं बार जब इन्हें बुलाया गया, तो 5वीं बार में क्या क्या होता है वो देखना दिलचस्प होगा। आपकी भी निगाह है, मेरी भी निगाह है, हम सबों की निगाह है कि अरविंद केजरीवाल क्या 5वीं बार ईडी के सामने पेश होंगे या फिर से भाग जाएंगे। नमस्कार।